जीवन क्षणभंगुर है। कब हमारी जिंदगी की यात्रा पूरी हो जाए भरोसा नहीं होता है। इसलिए जितना समय हमको मिले सांसारिक कर्मों से उतना समय प्रभु के चरणों में हमको देना चाहिए। मैंने जैसा कल भी कहा था कि परमात्मा ने हमें पशु नहीं बनाया है, इंसान बनाया है। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा शरीर, हमारी वाणी उन पशुओं से अलग है। तो निश्चित है परमात्मा ने हमें कोई और लक्ष्य दिया है, हमें उस लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। रामायण में एक बहुत प्यारा प्रसंग है। जब भगवान राम विवाह करके लौटे, रात्रि के समय मां कौशल्या भगवान राम की कक्ष में आई। प्रभु ने उनको वंदन किया, प्रणाम किया और मां ने उनको आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा और एक प्रश्न किया कि मां कौशल्या ने पूछा कि राघव, जब तुम जनकपुर गए और वहां से पत्र आया था और उस पत्र में ऐसा लिखा था कि तुमने एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। प्रभु ने कहा कि हाँ मां, ये तो सच है। मां कौशल्या ने कहा तो फिर क्या बेटे, ये भी सच है क्या कि जिस पत्थर की शिला को तुम्हारे चरणों ने स्पर्श किया उसमें एक स्त्री प्रकट हो गई। प्रभु ने कहा कि हाँ, ये भी तो सच है मां। फिर मां कौशल्या ने पूछा कि राघव, क्या यह भी सच था कि जिस धनुष को बड़े बड़े आदर हिला नहीं पाए तुमने उसको उठाकर तोड़ दिया? प्रभु ने कहा कि हाँ, ये भी सच है। तो जिस परशुराम का नाम सुनकर बड़े बड़े क्षत्रिय कांप जाते हैं, ऐसे परशुराम ने तुझे प्रणाम किया, बेटे क्या ये भी सच है? प्रभु ने कहा कि सारी बातें सच है मां। मां कौशल्या मुस्कुराई और कहा तो फिर राघव सुनो, ये भी सच है कि तुम इंसान नहीं साक्षात परमात्मा हो। ये कार्य कोई इंसान नहीं कर सकता है, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, ये जितने भी तुम्हारे कर्म हैं मानव नहीं कर सकता है। और मैंने तो तुमको उसी दिन पहचान लिया था जिस दिन तुम्हारा प्रागट्य हुआ था। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास एक मां बनकर नहीं आई हूं, एक भक्त बनकर आई हूं।
निवेदन करने आए हूं कि कभी जब तुम्हारी मुलाकात ब्रह्मा जी से हो और हमारे उम्र की गिनती करने बैठे ब्रह्मा जी, तुमसे एक निवेदन कर देना कि मेरे उम्र में ये जितने दिन तुम्हारे दर्शन के बगैर बीत गए ना, ब्रह्मा जी से कहना उतने दिनों को गिनेंगे नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं जब तक मैं जीऊं तुम्हारा दर्शन करते हुए जीऊं, और मरूं भी तो तुम्हारा दर्शन करते करते मरूं। राम को देखे बगैर जितने दिन बीते हैं, मां कौशल्या ने कहा, व्यर्थ हैं। और ये बात केवल मां कौशल्या की नहीं, हम सबकी है। हमारे आपकी जिंदगी में भी परमात्मा के सुमिरन के बगैर जितने दिन बीत जाते हैं ना, वह संसार में गए, वो आपके अपने नहीं हैं, व्यर्थ गए। उन दिनों का ईश्वर के दरबार में कोई महत्व नहीं। परमात्मा के दरबार में उन्हें दिनों का महत्व है जितने दिन आपने परमार्थ किए, सुमिरन किए, हरिस्मरण किए, ध्यान किए, केवल परमात्मा के दरबार में उन दिनों का महत्व है। इसलिए जितना समय हमको मिले, संसार के कर्तव्य कर्म भी आप करें और साथ साथ ईश्वर की उपासना भी करें, भगवत भजन भी करें, ध्यान भी करें, जिसमें आपकी आत्मा को ज्यादा आनंद आता हो, वो करना चाहिए। यही परम ऊंचाइयों तक ले जाने वाला मार्ग है, यही परमात्मा तक पहुंचाने का एक साधन है। बड़ा प्यारा प्रश्न किया है भागवत में शौनकादिक ऋषियों ने सुत जी से, किम श्रेयः, मानव को कलयुग में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह परम ऊंचाई तक पहुंच सके। तो वहां सूत जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षरे अहैतुक्य प्रतिहरायात्मा संप्रसिद्धि। हे शौनक, मानव के लिए श्रेष्ठ और श्रेयस्कर साधन केवल एक ही है, किसी भी तरह अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो, अपने मन का कनेक्शन गोविंद के चरणों से जोड़ दो, परमात्मा के चरणों से जोड़ दो। बस यही सच्चा और सरल रास्ता है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। एक बार हमारे मन का कनेक्शन वहां से जुड़ा, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो शौनक ऋषि ने कहा कि भगवान में पूजा पाठ तो बहुत करता हूं, बहुत ध्यान भी करता हूं, परमात्मा का सुमिरन भी करता हूं, लेकिन वही का वही। तब सूत जी ने कहा कि देखो, भक्ति करो, ध्यान करो या पूजा पाठ करो, जो भी करना है, अहेतुकी भाव से, बदले में फिर तुम्हें कोई अपेक्षा न हो, बदले में कोई कामना न हो, कोई मांग न हो। और मानव का स्वभाव है, परमात्मा के ध्यान में बैठते ही कोई न कोई मन में अपेक्षा आ जाती है। जरा भी तुम्हारे मन में अपेक्षा आई तो वह ध्यान निरर्थक हो गया। जरा भी तुमने कुछ मांगा तो मांग मन में आते ही भक्ति आगे रह जाती है। इसलिए अहेतुकी भाव, निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, भक्ति में कोई मांग न हो, कोई कामना न हो। और हमारा स्वभाव है कि हम आरती भी करते हैं तो उसमें भी पूरी लिस्ट बनाकर रखे हैं मांगने। हाँ? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और बाद में प्रभु से कहते, प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब तुमने छोड़ा ही क्या, सब कुछ मांग लिया, सुख संपत्ति घर आवे। भक्ति करो, ध्यान करो,
प्रेम करो, उस प्रेम में, उस भक्ति में कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से। हनुमान जी भगवान की इसलिए इतने प्रिय हैं, इसलिए इतने करीब हैं। हनुमान जी की सेवा में, भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं। यहां तक कि कोई हमारी प्रशंसा करे, यह भी कामना नहीं है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये रोग सबसे बड़ा है। बहुत सारे कर्म हम ऐसे करते हैं लोगों को देखकर, हमारे घर के लोग क्या कहेंगे, हम यदि ऐसा नहीं करते हैं तो लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी के मन में ऐसी भी कोई कामना नहीं है। उनका नाम ही हनुमान, जिसने अपने मान सम्मान का भी हनन कर दिया, वो है हनुमान। हनुमान जी के मन में कोई कामना नहीं। सुंदरकांड के आरंभ में ऐसी चर्चा आती है कि जब हनुमान जी लंका नगरी जाने को तत्पर हुए, खड़े हुए, तो हनुमान जी को पता था कि इसमें कोई भी बंदर ऐसे नहीं है, यदि मैं वहां जाकर फंस गया तो कोई भी इसमें ऐसे नहीं जो आकर वहां मुझे सहायता कर सके, मेरी हेल्प कर सके। फिर भी हनुमान जी महाराज ने सबको एक तरफ से प्रणाम किया। अस कही नाई सबनी कहु माथा, एक तरफ से सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि देखो, जब तक मैं लौट करना आऊं, भाग मत जाना, यही रहना, मेरा इंतजार करना। सबने पूछा कि क्यों? अब आप तो कार्य कर ही लेंगे, हम लोग चलते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं, यदि आप सब चले जाओगे और मैं अकेला प्रभु के पास राम कार्य करके लौटूंगा तो ये सारा यश मुझे मिलेगा। प्रभु कहेंगे कि ये सारा कार्य हनुमान ने किया, और यदि हम सब लोग साथ में चलेंगे तो भगवान कहेंगे ये सारा कार्य इस पूरी टीम ने किया। तो हनुमान जी अपने उस सम्मान का भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, उस सम्मान की भी अपेक्षा नहीं करते हैं कि प्रभु केवल और केवल मुझे सम्मान दें। हम इतने ज्यादा जब निष्काम भाव से जीवन यापन करेंगे तब हम प्रभु के ज्यादा करीब होंगे। हनुमान जी महाराज के जीवन से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए हमें निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस भयानक कलिकाल में कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज ध्यान की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, भक्ति कैसे करें। भागवत में कहा गया, तुम्हारे भाव से बढ़कर और कोई विधि नहीं होती। आपका भाव जैसा है, परमात्मा तुम्हारी विधियों पर नहीं देखते हैं, वह तुम्हारे भाव को देखते हैं। हमारी प्रार्थना में शब्द बहुत अच्छे हों, लेकिन भाव ही ना हो। बड़ा प्यारा एक प्रसंग है रामचरितमानस का। जब सारे देवता एकत्र हुए, धरती पर जब बहुत पाप बढ़ गया, धरती से पाप का बोझ सहा नहीं जा रहा था, गौ का रूप लेकर देवताओं के पास गए और देवता सारे ब्रह्मा जी के पास गए। तो सबने यही कहा कि भाई अब तो परमात्मा ही सहायता कर सकते हैं हमारी, क्योंकि रावण के डर के मारे तो सारे देवता भी मेरु पर्वत की गुफा में छुप जाते हैं, क्या करें। तो सबने कहा कि फिर वो मिलेंगे कहां, ईश्वर कहां है। सुन रखा था किसी ने कि वो वैकुंठ में रहते हैं, साकेत लोक में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं। तब भगवान शंकर ने अपना अलग मत दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र
शंकर ने कहा परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है और समान रूप से। पहली बात ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि वह मंदिर में ही है। दूसरी बात यह भी भ्रम निकाल देना चाहिए कि परमात्मा चले गए, वो कहीं गए नहीं, आज भी हैं, अभी भी हैं। परमात्मा का कोई समय नहीं कि वो त्रेता में ही थे, द्वापर में आए थे, अभी भी हैं। जैसे दूध में घी है ही है, अलग से डाला नहीं जाता, घी का जन्म नहीं होता, घी केवल प्रकट हो जाता है। दूध में घी है, पर यदि आप ये मानकर के दूध से दीपक जलाने लगो तो नहीं जलेगा। घी है लेकिन अभी अप्रकट है। दूध में घी है ऐसा मानकर यदि दूध से ही कोई माता पूरी निकालना चाहे नहीं निकलेगा। ट्राई करना जाकर, दूध से पूरी नहीं बनती, पूरी के लिए तो घी चाहिए। दूध में घी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, घी तो है, लेकिन घी को प्रकट करने के लिए कुछ प्रोसीजर है। दूध को दही बनाओ, छाछ बनाओ, मक्खन बनाओ, बाद में घी होता है। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, हर जीव में है। मैं तो कहता हूं आपके हृदय में ही परमात्मा है, लेकिन हृदय में परमात्मा होते हुए भी हम इतने परेशान क्यों हैं? कई बार लोग मुझे पूछते हैं, यदि लोग ऐसा कह रहे हैं कि परमात्मा हर जगह है, हमारे दिल में ही है, तो फिर मनुष्य इतना दुखी क्यों है? क्योंकि परमात्मा तो आनंद के सागर है। हमारे घर में खजाना हो, बहुत सारा गोल्ड पड़ा हो, बहुत सारे पैसे पड़े हो, तो क्या उस घर का आदमी दरिद्र रह सकता? नहीं रह सकता है। तो हमारे घर में खजाना है, फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? तो बताया कि खजाना है तो सही, लेकिन उसमें ताला लगा है और उस कमरे का हमको पता नहीं। हमारे भी हृदय में परमात्मा है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, क्योंकि अप्रकट है। बिजली के वायर में बिजली होती है, करंट होती है, लेकिन वह करंट दिखाई नहीं देती। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र हैं पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि वह करंट अप्रकट है। नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, है लेकिन अप्रकट है। वो बल्ब जहां लगा हो वहां प्रकट होती है, ट्यूबलाइट जहां हो वहां प्रकट हो जाती है। ऐसे ही कहीं कहीं परमात्मा मंदिरों में प्रकट दिखाई देते हैं, किसी किसी संत महापुरुष के भीतर प्रकट दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल मंदिर में ही है वो। आप जहां बैठे हो परमात्मा तो यहां भी है, लेकिन फर्क यह है कि अभी है तो सही, लेकिन दूध में घी की तरह। घी है तो सही, लेकिन प्रकट कहां है, दिखाई तो नहीं देता। एक बार किसी बादशाह ने अपने एक काजी से प्रश्न किया कि बताओ खुदा कहां रहता है और किधर मुंह करके बैठा है? तो काजी बड़े हैरत में पड़ गया, ये कौन सा प्रश्न है, खुदा कहां रहता और किधर मुंह करके बैठा है? मैंने तो देखा नहीं। तो रात्रि के समय वो काजी अपने घर आया तो बड़ा परेशान था, और बादशाह ने स्पष्ट कह रखा था कि यदि इसका प्रश्न का उत्तर मुझे 3 दिनों के भीतर नहीं मिला तो फिर तुझको निकाल दिया जाए। काजी बड़ी चिंता में, क्या करो? तो रात्रि के समय बड़े उलझन में, बड़े परेशान में था, परेशानी में था। काजी की बेटी ने देखा कि मेरे पिताजी बड़े परेशान दिख रहे हैं। बेटी ने जाकर पूछा, पिताजी आप इतने परेशान, क्या बात? तो
काजी ने कहा, क्या बताओ बेटी, बादशाह ने ऐसा प्रश्न कर लिया है, उसका उत्तर मुझे भी नहीं पता। बड़े बड़े फकीर लोग उत्तर नहीं दे पाते, तो मैं क्या दे पाऊंगा उत्तर। बादशाह ने पूछा कि खुदा कहाँ रहता है, किधर मुंह करके बैठा है, क्या उत्तर दूंगा। तो काजी की बेटी मुस्कुराते हुए बोली कि बस इतनी छोटी सी बात। ऐसा है, कल दरबार में आपके साथ मैं भी चलूंगी, और बादशाह जब पूछे तो कह देना कि छोटे से प्रश्न का उत्तर तो मेरी बेटी भी दे रही है। तो काजी को आश्चर्य हुआ कि तू उत्तर देगी। उसने कहा कि हाँ, बहुत छोटा सा प्रश्न है। काजी ने कहा ठीक है। और दूसरे दिन जब दरबार में वह गया, बादशाह बैठे हैं, काजी भी वहां उपस्थित हुआ। बादशाह ने उसको पूछा कि हाँ बताओ काजी, मेरे प्रश्न का उत्तर लाए हो। काजी ने कहा कि जहां कहा ये बहुत छोटा सा प्रश्न था, इसलिए इसका उत्तर मेरी बेटी देगी। बादशाह ने कहा ठीक है, मुझे तो उत्तर ही जानना है। तो काजी की बेटी सामने खड़ी हुई, उसने कहा जहां कहा मैं उत्तर तो दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो चीज मैं कहूं वो आपको करना पड़ेगा। बादशाह ने कहा मुझे मंजूर है। तो काजी की बेटी ने कहा कि एक गिलास में दूध मंगाया जाए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूं। बादशाह ने इशारा किया और दूध का गिलास उसके सामने लाया गया। बादशाह ने कहा कि हाँ बेटी, अब तुम बताओ खुदा कहाँ रहता है, मेरा पहला प्रश्न है। काजी की बेटी ने मुस्कुराकर कहा कि ना बना, आपका उत्तर दूं उससे पहले मैं आपसे पूछती हूं, आप ये बता दीजिए इस दूध में घी कहां पर है। बादशाह बड़े चक्कर में पड़ा, नहीं ऐसा तो कह नहीं सकता है, लेकिन किधर है वो कहना भी मुश्किल है, क्योंकि घी तो हर जगह है। काजी की बेटी ने मुस्कुराकर कहा, जहां बना जैसे घी दूध में हर जगह है, ऐसे ही ईश्वर भी संसार में सर्वत्र है। वे लोग नादान होते हैं जो मंदिरों में ढूंढने जाते हैं, जो कहीं तीर्थ यात्रा में ढूंढने चले जाते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे। हम जितना भागते हैं परमात्मा उतने ही दूर होते चले जाते हैं। भागो में गीता भागना नहीं सिखाती है, गीता जागना सिखाती है। संत लोग भागने के लिए नहीं कहते हैं, जागने के लिए कहते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। गीता कहती है जगो, भागो। और मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी यही है, मनुष्य ये सोचता है कि कुछ मेहनत करो तभी मिलेगा, क्योंकि उसने ये किया है। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत करते हैं, तब थोड़ा धन मिल जाता है। ऐसे ही हम भक्ति के क्षेत्र में भी सोचते हैं, ध्यान के क्षेत्र में भी सोचते हैं कि कुछ करना पड़ेगा तभी उपलब्ध होगा। परमात्मा तो कुछ करने से मिलता ही नहीं, बल्कि वहां तो सारा करना छोड़ना पड़ेगा। सहज हो जाओ, शून्य हो जाओ, अपने आप को शांत कर दो, परमात्मा वहां है। अब एक बार एक शराबी रात्रि के समय शराब पीकर अपने घर चला। आज जरा ज्यादा पी लिया था, रास्ता भी उसको सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा था, बहुत भी रखी। गांव का रास्ता भूल गया है वो। उसने सोचा कि चलो अंदाज लगाते लगाते केवल एक बार गांव में एंट्री करता हूं, फिर तो कोई भी बता देगा ये तुम्हारा घर है। गांव के लोग तो सब पहचानते हैं। तो अंदाज लगाया कि इतने कदम चलने के बाद दाहिने मुड़ना पड़ता है। तो अंदाज लगाते लगाते किसी भी तरह अपने गांव में पहुंच गए, और गांव ही ठीक अपने घर पर अंदाज लगाते हुए इतने कदम यहाँ इधर ऐसे मुड़ना पड़ता है, घर पर पहुंच गए। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है और कोई नहीं था घर में। दरवाजे पर जाकर
मां ने द्वार खोला, आगे बेटे। उसने कहा माता जी मैं आपके इसी गांव का रहने वाला हूं, मैंने आज थोड़ी ज्यादा पी ली है, थोड़ी ज्यादा नशा चढ़ गई है मुझे, मैं अपना घर भूल गया हूं, आप बता सकती हैं मेरा घर कहां है? उस बूढ़ी माता ने कहा तू पागल हो गया, अरे यही तो तेरा घर है, तू अपने घर पर ही तो खड़ा है। उसने मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा मुझे पता है आपका बेटा कहीं चला गया होगा और आप ज्यादा परेशान दिख रही हैं, मुझे बेटा समझ रही है, थैंक यू माता जी आपको इस भाव के लिए, लेकिन इतना भी मैंने नहीं किया है कि मैं अपना घर ही भूल जाऊं। किया है मैं मानता हूं, लेकिन इतना भी नहीं किया है मैंने। वो तो रोने लगी कि क्या हो गया इसको, बहुत दहाड़ मार मार कर रोने लगी। और आसपास के लोग भी सब इकट्ठे हो गए, क्या हुआ? अरे बोले देखो ना आज पता नहीं क्या हो गया इसको, ये मुझे ही पहचानने से इनकार कर रहा है, अपने घर को भी इनकार कर रहा है। मैं कह रही हूँ समझा रही हूँ कि यही तेरा घर है, न जाने कैसा नशा कर लिया है, अपना घर ही भूल गया। गांव के लोग भी उसको समझा रहे कि बड़े भाई यही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी मां है। आदमी बड़ा नाराज, उसने कहा क्या मुझे आप लोग पागल समझ लिए हैं? अरे मैं मानता हूँ मैं शराबी हूँ, शराब पीता हूँ, आज मैंने ज्यादा चढ़ा ली है, इस बात के लिए थोड़ी मैं अपनी मां को ही भूल जाऊं, अपना घर ही भूल जाऊं। सारे लोग समझा समझा कर थक गए, बहुत भीड़ लगी है वहां, सब उसको मना रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे बाप यही तेरा घर है, यही तेरी मां है। वो सुनने को राजी नहीं। इतने में दूसरा शराबी आया, हाथ में बोतल लिए हो, लड़खड़ा था, चला रहा है, और अंधेरा हो रहा था, शाम का वक्त आया। तो हमारे भारत में सब आप जानते हैं कि दो चार लोग जहां इकट्ठे होते हैं तो वहां धीरे धीरे बहुत भीड़ लग जाती है, तमाशा देखने वाले बहुत होते हैं। तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, कुछ मामला है। वो शराबी भी वहां आया, उसने लोगों को पूछा क्या है, क्यों इतना हल्ला हुआ है? तो वो जो पहले पी कर आया था उसने उसको कहा बड़े भाई आओ बैठो, मैं 3 घंटे से इन लोगों को समझा रहा हूं कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी मां नहीं है, ये लोग मानने को तैयार नहीं, सब जबरदस्ती कह रहे कि यही तुम्हारा घर है। वो शराबी ने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूं। वो शराबी उसको लेकर गया, दूसरे गांव में ले जाकर छोड़ दिया, बोले बस यही तुम्हारा गांव है, और वो शराबी खुश। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मनुष्यों के साथ भी यही हो रहा है, हम अपने द्वार पर ही खड़े हैं, लेकिन कोई आकर कहता है कि नहीं तुम्हारा घर ये नहीं, वृंदावन चलो वहां मिलेगा, अयोध्या चले चलो, काशी चले चलो, और हम भाग रहे हैं। जहां हम हैं परमात्मा तो वही है, और हम भागीदार हैं। भागने से परमात्मा नहीं मिलता, भागने से आनंद नहीं मिलता, भागने से वह शांति नहीं मिलती, वह तो हमारे हृदय में है। जितना भागोगे वह और दूर होता चला जाएगा। इससे भागना नहीं है, जागना है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बरमान, हमारे भीतर ही तो है। तो काली की बेटी ने कहा कि इस दूध में घी कहां है, आप ये बता दो। बादशाह ने कहा बेटी ने समझ गया, जैसे दूध में घी सर्वत्र है, ऐसे ही परमात्मा भी संसार में सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समान। और मजे की बात, जितनी मात्रा में वह वृंदावन में है ना, उतनी मात्रा में यहाँ भी है। आप लोग मिठाई खाते हैं तो उसमें शक्कर होती है ना, हर तरफ बराबर होती है। किसी बर्फी के टुकड़े को आप खाइए तो ऐसा नहीं कि इधर किनारे में ज्यादा मीठी होगी और इधर कम होगी, बराबर ही होगी। ऐसे ही परमात्मा को जहां से पुकारोगे परमात्मा वहां ही प्रकट होगा और उतनी ही मात्रा में प्रकट होगा।
सर्वत्र है, सर्वदा है। ऐसा नहीं केवल इंडिया में ही है, यहाँ नॉर्वे में भी है, आपके शहर में भी है, सर्वत्र सर्वदा समान रूप से। ये भ्रम है हमारा कि वह कहीं जाने से मिलता है। मनुष्य को इस बात का बड़ा भ्रम होता है कि कहीं जाना पड़ता है, नहीं। बाकी हम सब करते हैं, भागदौड़ कर लेते हैं, घूमने के लिए कहीं कहीं चले जाते हैं, बस केवल अपने भीतर ही देखते हैं। परमात्मा तो हमारे भीतर ही है। एक उर्दू के शायर ने बहुत अच्छी बात कही, जब दिल में ख्याले सनम हो नबी, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब दिल में ख्याले सनम हो नबी, फिर गैर की पूजा कौन करे। जब अपने ही दिल में खुदाई है, तो काबा का सिजदा कौन करे। परमात्मा तो हमारे दिल में सर्वत्र है। बादशाह ने दूसरा प्रश्न किया, ऐसा बताओ वो किधर मुंह करके बैठा है। तो काजी की बेटी ने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है, वह भी मैं आपको बता देती हूँ। एक दीपक जलाया और दीपक जलाकर के पूछा कि अच्छा आप बताइए इस प्रकाश का मुंह किधर है। बादशाह ने कहा मतलब बोले जैसे प्रकाश का मुंह कहीं चारों तरफ है ना, एक तरफ नहीं है, ऐसे ही परमात्मा भी हर तरफ देख रहा है, हर जगह देख रहा है। ऐसा नहीं कि वो एक स्थान पर बैठा है और एक ही ओर देख रहा है, नहीं। तुम जो कर रहे हो, इस स्थिति में हो, परमात्मा को पता है, क्योंकि वह सर्वत्र है। हम जहां हैं, ईश्वर नहीं है, इसलिए कहीं बाहर ढूंढने की उसको आवश्यकता ही नहीं है, सर्वत्र है। एक आदमी हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पर निकला, बूढ़ा आदमी है, अकेला था, रेलवे स्टेशन पर बैठा है। एक चोर ने उसको देखा, चोर की नजर उस पर पड़ी, ठग था। उसने सोचा कि यह बूढ़ा आदमी है, अकेला बैठा हुआ है, जरूर कहीं जा रहा है और इसके पीछे में लग जाऊं तो जरूर कुछ न कुछ मिल सकता है। तो वो सेठ के पास जाकर बैठ गया चोर। पूछा कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो। सेठ ने कहा कि भाई हरिद्वार जा रहा हूँ। अच्छा। चोर ने कहा कि देखो कितना अच्छा संयोग है, मैं भी हरिद्वार जा रहा हूँ, दोनों साथ में होगी। सेठ ने कहा अच्छी बात है। तो आगे वो सेठ का सारा कार्य करने लग गया। जब ट्रेन में बैठे दोनों तो सेठ का चरण दबाने लगा, पैर दबाने लगा। सेठ जी आप बुजुर्ग हैं, थक गए होंगे, आइए सामान में रख देता हूँ। आगे से सब काम करने लगा और दोनों तो हरिद्वार पहुंचे। एक ही धर्मशाला में दोनों रुके। दिन भर बड़ी सेवा करता रहा उस सेठ की। बाबूजी चलिए चाय पिलाता हूँ आपको, बाबूजी खाना खा लीजिए, बड़ी सेवा करता रहा। जब रात हुई और एक ही कमरे में दोनों विश्राम कर रहे थे, एक ही कमरे में लेटे हुए हैं। चोर तो इसी का इंतजार कर रहा था कि जल्दी से सोए, लेकिन सोने से पहले सेठ ने कहा बेटे काम कर, जरा कहीं से दूध लेकर। चोर दूध लेने गया, थोड़ी देर में लेकर आया, दूध पिए वो दोनों सो गए। जैसे ही वो सेठ सोया, चोर ने अपनी साधना शुरू की जिसके लिए आया था। उठते ही सबसे पहले सेठ के उस बैग को खोला, लेकिन बैग में पैसे मिले। चोर ने सोचा कहां रखा होगा, सुबह की बड़ी बड़ी गड्डियां देख रहा था मैं, जरूर इसके कुर्ते की जेब में होगी। तो कुर्ता भी टंगा हुआ था, उसके दोनों जेब में चेक किया, नहीं मिला। चोर ने सोचा कहां रखा,
शायद तकिए के नीचे होगा, तकिए के नीचे भी ढूंढ लिया। रात्रि के समय सेठ ने कहा भी कि क्या कर रहे हो तुम? अरे बोले सो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से सो। पूरी रात चोर ढूंढता रहा, उसको कहीं मिला नहीं। और सुबह होते ही सेठ ने कहा कि जरा चाय वाले को बोल कर आओ। तो चाय लेकर के वो आया, तो चाय वाले को सेठ ने उसी के सामने फिर से वो बड़ी सी गड्डी निकाली और उसके सामने पैसे लिए। चोर ने सोचा कि ये रात में कहां थी, ये जो पैसों की गड्डी है, रात भर में ढूंढता रहा। खैर दूसरे दिन फिर से सेठ जहां घूमने गया, वो चोर उसके साथ साथ। रात में जैसे ही सोने लगा, फिर से उसने कहा जरा दूध वाले को बोल कर आओ, और वो गया और सेठ को जहां रखना था उसने रख दिया। चोर ने सोचा कि शायद ये बाथरूम में रखा होगा। रात्रि वहां भी ढूंढ लिया, पलंग के नीचे भी ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढा। 3 दिन हो गए, चोर बड़ा परेशान। चौथे दिन उसने तो सेठ को साष्टांग प्रणाम किया कि मेरे बाप अब तो बता दे कहां रखता है। तुझे तो पता लग गया होगा कि मैं कोई सेवक नहीं, मैं चोर हूं, लेकिन मेरे से समझदार तो तुम नहीं, तुम रखते कहां हो? दिन भर बड़ी बड़ी गड्डियां और इतने इतने पैसे दिखाई देते हैं और रात होती है। उसने कहा बेटे मैं भी बनिया हूं, आप जानते हैं बनिया को भगवान एक्स्ट्रा बुद्धि दे रखते हैं। हाँ, बनिया के विषय में से हमारे भारत में कहावत है, बड़ा बुद्धिमान होते हैं वैश्य परिवार के। तो कहा बेटे मैं भी बनिया हूं, तेरा बाप हूं, मैं बूढ़ा हूं। कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम रखते कहां थे? बोले जब मैंने तुझे स्टेशन पर देखा था तभी समझ गया था कि तू कोई साधारण नहीं है, इतनी सेवा तो कोई अचानक तो करता नहीं। इसलिए जब दूध वाले को बोलने जाते थे ना, तो मैं तुम्हारे ही बिस्तर के नीचे छुपा देता था। चोर ने सिर पर हाथ रखा, ले मेरे ही बिस्तर के नीचे खजाना और मैं पूरे कमरे में ढूंढ रहा हूं। यही स्थिति मेरे भाई बहन हम सब की है। हमारे ही भीतर वो खजाना पड़ा है और हम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना। सर्वत्र है, सर्वदा है, समान रूप से। तो किसी ने पूछा कि भाई यदि वो सर्वत्र है तो यहां भी होगा, इस हॉल में भी तो होगा ना, और यदि यहां है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? यदि परमात्मा यहां है तो दिखते क्यों नहीं? बोले भाई दूध में घी तो होता है पर दिखता कहां है? उसको पहले प्रकट तो कर लो। तो किसी ने पूछा कि ठीक है प्रकट करेंगे, ये तो बताओ प्रकट होता कैसे है? तो भगवान शंकर ने बहुत प्यारा सूत्र दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जान। परमात्मा को प्रकट करने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाता। भगवान को केवल और केवल प्रेम से प्रकट किया जाए। बोले भाई हम प्रेम तो बहुत करते हैं उसको, हाँ, फिर भी वो प्रकट होता नहीं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, प्रेम तो बहुत करते दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे उस प्रेम में भी कहीं न कहीं स्वार्थ होता है।
कोई न कोई कामना होती है, कोई न कोई हेतु होता है। परमात्मा से प्रेम करो तो निष्काम अहेतुकी प्रेम। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षरे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी प्रेम जिसमें कोई हेतु ना हो, कोई काम ना हो, निष्काम भाव से प्रेम। हमारे प्रेम में कोई न कोई मैल आ जाता है, मांगना स्वार्थ वह मैल होता है। प्रार्थना में हमारे शब्द बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे शब्द, लेकिन प्रेम नहीं होता। एक बार चैतन्य महाप्रभु, आपने सुना होगा चैतन्य महाप्रभु के विषय में, जब वो कीर्तन करते थे वृक्षों से भी हरिनाम की आवाज आने लगती थी, पहाड़ों से भी, नदियों से भी, धरती से भी, चारों ओर से भगवान का नाम गूंजने लग जाता था। तो एक दो संगीतकार उनकी उस टीम में घुस गए। अब जब लोग भाव से कीर्तन करते हैं तो उसमें संगीत नहीं होता है, सुर नहीं होता है, साधवाद नहीं होता है, भाव होता है। संगीतकारों को बड़ा खटक रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको सुर का ज्ञान नहीं था, वो कीर्तन में भाव से गा रहे थे। तो संगीतकार को अपने वो ताल देख रहे थे, सुर देख रहे थे। तो एक के सामने उन्होंने बोर्ड पर लिख करके एक छोटे से प्लेट पे लिखा, और जो बगल वाला बेताला और बेसुरा गा रहा था उसको बोर्ड उसको सामने कर दिया, और उसमें लिखा था कृपया राग में गाइए। और उस बेचारे को राग तो आती नहीं थी, चुप हो गया। फिर इधर बगल वाले को भी वही बोर्ड दिखाया कि कृपया राग से गाइए। इधर वाला भी चुप हो गया, उसको राग तो आता नहीं था। अब धीरे 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 जो पूरी मंडली गा रही थी, कीर्तन कर रही थी, सब धीरे धीरे बेचारे चुप होने लगे। एक चुप हुआ, दो हुआ, 3 हुए, 10 हुए। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मामला क्या है, सब मौन क्यों हो रहे हैं। तब वो बोर्ड उनको भी दिखाई दिया, और उसमें लिखा था राग से गाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस बोर्ड को अपने हाथ में लिया, और उसमें 2 अक्षर और बढ़ा दिया, और उन्होंने लिखा राग से भले मत गाइए, अनुराग से गाइए। परमात्मा राग से नहीं, अनुराग से मिलते हैं। परमात्मा तो प्रेम से मिलते हैं। मूर्ख लोग और विद्वान लोग जब हरिनाम जाप करने बैठते हैं, तो जो विद्वान है वो इनका बड़ा ध्यान रखता है कि एक भी अक्षर इधर न हो जाए, बिल्कुल व्याकरण का ज्ञान रखता है वो, तो विष्णवे नमः जाप करता है। और जो मूर्ख लोग हैं, बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भाव से गाते हैं तो विष्णाय नमः कह देते हैं। अब विष्णाय नमः संस्कृत की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, लेकिन वहां भाव है। परमात्मा तो प्रार्थना में शब्द नहीं देते, तुम्हारे शब्द कैसे हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं, भाव कैसा है, परमात्मा उस प्रेम और भाव को देखते हैं। और कुछ करो न करो, प्रेम जरूर करना चाहिए। परमात्मा से प्रेम करो। मिलहि नर भूपति बिन अनुराग, किए जोग जप ज्ञान विराग। मिलहि नर भूपति बिन अनुराग। भगवान बगैर अनुराग के, बगैर प्रेम के नहीं मिलते हैं। प्रकट करना है उनको, प्रेम करो। कई लोग मंदिर बहुत अच्छा सजा देते हैं, बहुत साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, भगवान के आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, पुष्प भी बड़े ताजगी भरे होते हैं, बढ़िया भोग लगाते हैं प्रभु को, लेकिन सारा
हैं, सब कुछ करते हैं, मिलते नहीं प्रभु। परमात्मा मिलेंगे कैसे? जो चाहिए वह तो तुम परमात्मा को देते नहीं हो। परमात्मा को तो केवल प्रेम चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रयच्छति। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे वस्तुओं को नहीं देखता, मैं तो तुम्हारे भीतर के भाव को देखता हूं। तुम्हारे भीतर में प्रेम कितना है, परमात्मा वह प्रेम देखता है, वह भाव देखता है। इसलिए भक्ति का मार्ग हो या ध्यान का मार्ग हो, प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रेम नहीं है तो परमात्मा किसी भी मार्ग से आपको मिलने वाले नहीं है। मिलने का मतलब है तो सही, आप अनुभव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके हृदय में प्रेम नहीं है। और ऐसा नहीं कि प्रेम है ही नहीं, प्रेम है लेकिन हमने कहीं और लगा रखा है। किसी ने धन में लगा रखा है, किसी ने परिवार में लगा रखा है, किसी ने खुद अपने शरीर पर लगा रखा है। प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं। प्रेम की संपदा तो परमात्मा ने एक पशु को भी दिया है प्यारे। सबके भीतर प्रेम देने में परमात्मा ने कंजूसी नहीं की है, सबको दिया है प्रेम। खजाना भरा है प्रभु ने प्रेम का। और जबकि हमको ये भी पता है कि हम कितना ही प्रेम सबको कर लें, प्रेम कम नहीं होता है, फिर भी हम परमात्मा को प्रेम देने में कंजूसी करते हैं। कभी आपने सोचा कि सत्संग में बैठते ही आलस्य क्यों आता है, नींद क्यों आती है? भोजन करते समय नींद नहीं आती, कोई और काम करते समय नींद नहीं आती, माला लेकर बैठते ही नींद क्यों आती है? उसका यही कारण है क्योंकि वहां आपके मन में प्रेम नहीं होता है। प्रेम होगा तो कभी आलस्य नहीं आएगा। परमात्मा तो प्रेम के रूप हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तुम्हारी वस्तु कैसी है, परमात्मा वह नहीं देते हैं। शबरी को भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। जब शबरी के यहाँ भगवान पहुंचे हैं, उससे पहले सुपर्णखा मिली है प्रभु से। सुपर्णखा ने नकली वेश बनाया, बहुत खूबसूरत बन गई, भगवान को दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। बगल में सीता जी बैठी है, भगवान सीता जी को देखते रहे। बड़ा प्रयास किया उसने, बड़ी कोशिश की कि एक बार प्रभु मेरी ओर निहार है, एक बार एक झलक देखना। भगवान ने देखा नहीं, तो नहीं देखा तो बार बार कहते रहे कि महाराज आप जैसा दुनिया में कोई पुरुष नहीं हो सकता, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे जैसी कोई स्त्री भी नहीं है। आप एक बार देखो तो सही, तुम सब पुरुष न वो समानाय। भगवान ने उसको पूछा कि अच्छा आपकी शादी नहीं हुई क्या? बोले शादी होगी भी कैसे, कोई लड़का पसंद आए तब तो शादी हो। अच्छा तो आपके भाई लोगों ने आपके लिए कोई लड़का ढूंढा नहीं? बोले ढूंढा तो हुआ, लेकिन वो क्या है कि मैं इतनी सुंदर हूं ना कि मुझे मेरे ना कोई लगा नहीं थी। सोचा था कि ऐसा होंगी तो शायद प्रभु मुझे देख लेंगे, प्रभु नहीं देखे। बड़ी कोशिश की लेकिन भगवान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। और आगे जब भगवान गए हैं, शबरी बूढ़ी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने शबरी को संबोधन किया तो सुंदरी कहा। रघुपति सुनो भामिनी बात। भामिनी का मतलब होता है सुंदरी। भगवान ने शबरी से कहा हे सुंदरी। लक्ष्मण जी को हंसी आया कि लो वो सुंदरी जो पहले मिली थी उधर तो देखा भी नहीं, और ये बूढ़ी मैया है इसको कह रहे सुंदरी। लक्ष्मण जी को हंसी आया, लेकिन भगवान ने वास्तव में शबरी को सुंदरी कहा क्योंकि भगवान ने वहां अपने मन का भाव शबरी को बताया। और आगे की लाइन में भगवान ने कहा कि हे मां, मेरी दृष्टि में
सुंदर वो है जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर भक्ति है। बाकी वो कितना भी श्रृंगार किया हो, कितना भी मेकअप किया हो, कितना ही सुंदर कपड़े पहने हो, मेरे लिए कोई महत्व का नहीं। मानव एक भगत करना था। मैं यदि जीव को प्रेम करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ उसके भाव और उसके प्रेम के कारण। मेरे लिए संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ हैं, मेरे लिए प्रेम ही मुख्य है। भगवान तो प्रेम और भाव के भूखे हैं प्यारे। कोई भी कार्य करो, सुंदर हो न हो चिंता मत करना, बढ़िया कार्य कर पाओ न कर पाओ चिंता मत करना, लेकिन हाँ प्रेम जरूर करना। परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको शास्त्रों में, पुराणों में मिल जाएंगे। जब भगवान दुर्योधन के यहाँ पधारे द्वारिकाधीश, बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी दुर्योधन ने। कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए बड़े तामझाम किए हैं उसने। कहा दुर्योधन ने कि द्वारिकाधीश चलो ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले चलो मेरी माँ ने अपने हाथ से आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, पहले भोजन करते हैं। भगवान कृष्ण भी बड़े राजनीतिक हैं। दुर्योधन तो उनके सामने बच्चा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, कोई किसी घर भोजन करता है ना तो दो शर्त का, या तो भोजन कराने वाले के मन में बड़ा भाव हो, या फिर भोजन करने वाला भूखा, भूख से तड़प रहा। तभी तो किसी के घर लोग भोजन करते हैं। या तो प्रेम होता है या तो भूखा तड़प रहा होता है सामने वाला। ना मैं भूखा हूं और ना ही तुम्हारे दिल में प्रेम है। और आज तो मैं बिल्कुल ही तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि आज विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है। 56 प्रकार के व्यंजन भगवान छोड़ कर गए और विदुर जी ने क्या खिलाया? केले के छिलके पकड़ा दिए विदुरानी जी ने। तो भगवान के लिए वह वस्तु महत्वपूर्ण नहीं थी, इतने भाव से खिलाया। अपने हाथों से केला छील छील कर दे रही हैं, गोविंद ये खाओ, अपने ही बगीचे का केला है, ये खाओ। और भगवान बड़े भाव से केला खाए जा रहे हैं। विदुर जी बाजार गए थे फल फूल लाने, मिठाई वगैरह लाने। विदुरानी जी घर में अकेली हैं। गोविंद अचानक आ गए और कहा कि काकी जी मुझे भूख लगी है। तो विदुरानी जी के मन में एक क्षण तो बड़ा अपनी गरीबी पर रोना आया, लेकिन कहा कि गोविंद बैठो, बस में लेकर आ रही हूं। लेकर आई और कुछ नहीं मिला, केले का फल मिला, छिल छिल कर दे रही हैं। गोविंद बड़े भाव से कहा, हाँ काकी जी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतने में विदुरानी जी ने सोचा, ध्यान गया विदुर जी पर कि बहुत देर हो गई और भगवान को मैं केला खिला रही हूँ, क्या सोचते होंगे। और गोविंद जब केला ही प्रेम से खा रहे थे ना, तो विदुरानी जी ने सोचा कि चलो हमारे गोविंद को पसंद आ रहा है प्रभु को, तो बड़े भाव से वह केला ही खिलाने लगी। और गोविंद इतने भाव से खा रहे थे कि विदुरानी जी प्रेम में डूब गई, इतनी प्रेममग्न हो गई, शरीर का भान न रहा। एक कहावत कही जाती है, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो जाता है तो फिर हमारा रोम रोम संत हो जाता है, फिर हमको संत बनना नहीं पड़ता है। प्रेम हमारे रोम रोम से झरने लगा है, तब हम स्वयं संत हो जाते हैं। विदुरानी जी इतनी प्रेम मग्न हो गई कि हाथ से क्या कर रही है वो भूल गई। पहले तो फल गोविंद को दे रही थी, छिलका फेंक दे रही थी, अब उल्टा हो गया, छिलका गोविंद को पकड़ा दिया, फल फेंक दिया। कहा गोविंद ये वाला खाओ और मीठा। और भगवान भी विदुरानी जी को देख रहे हैं, उनको भी पता नहीं कि मैं क्या पकड़ के और क्या खा रहा हूं। बड़े भाव से केले का छिलका के भगवान को लगाने लगे। विदुरानी जी एक टक भगवान को देख रही हैं और आंख से भाव के अश्रु बह रहे हैं।
और गोविंद केले का छिलका भोग लगाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी आए। विदुरानी जी बाहर गई तो विदुर जी ने पूछा कि क्या गोविंद आ गए क्या? विदुरानी जी ने कहा कि हाँ, वो तो कब से अंदर आकर बैठे हुए हैं। विदुर जी ने कहा देखो, मैंने कहा था वो जरूर आएंगे। सबके बीच में बोला था उन्होंने कि आज काका जी का मेरा निमंत्रण है। दौड़ कर विदुर जी भीतर आए तो देखा केले का फल दूर पड़ा है और सामने इतना छिलका रखा। विदुर जी ने कहा तूने ये क्या किया? विदुरानी जी ने कहा क्या किया? मैं तो केला भोग लगा रही थी उनको। विदुर जी ने कहा पगली जरा नीचे देख, तूने क्या रखा है? तब विदुरानी जी ने देखा कि बाप रे, मैंने तो छिलका इधर रख दिया और फल उधर फेंक दिया। विदुरानी जी को बड़ा डर लगा। विदुर जी ने कहा गोविंद ये तो आपको देख करके बावली हो गई, पागल हो गई, इसकी बातों का ध्यान मत देना। लीजिए लड्डू, आपको शुद्ध घी के लड्डू बड़े पसंद है ना, मैं आपके लिए लड्डू लेकर आया हूं। भगवान जैसे ही मुख में लड्डू रखे, विदुर जी ने पूछा गोविंद अच्छे हैं ना, कैसे हैं लड्डू? भगवान कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। प्रभु ने कहा काका जी सच बताऊं, मेरी विद्वानी काकी जी ने जो केले का छिलका मुझे खिलाया ना, उससे ज्यादा स्वादिष्ट आपके लड्डू नहीं। जो स्वाद उस छिलके में थे, आपके इस लड्डू में। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। मिलहि न रघुपति बिन अनुराग, परमात्मा प्रेम के बगैर नहीं मिलते हैं। कुछ भी कर लो कि योग तप ज्ञान विराग, भले कितना योग कर लो, कितना तप कर लो, कितना ध्यान कर लो, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा तो प्रेम और भाव के रूप में। हम सब कुछ करते हैं, प्रेम नहीं करते। तो किसी ने पूछा कि हम कितना प्रेम करें? कि आजकल आदमी का मन वैज्ञानिक होने लगा ना, तो वो क्वांटिटी देखता है कि कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में प्रेम करें। तो किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, अदात पक्षा इव मातरम खगार, स्तन्यम यथा वत्सतरा शुभार। जैसे भारत में आपने देखा होगा, गाय चरने जाती है तो उसके छोटे छोटे बछड़े घर में होते हैं। जैसे कोई गौ माता चरने गई हो और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े घर में होते हैं और दिन भर अपनी माँ का इंतजार करते हैं। उन बच्चों को और कुछ नहीं अच्छा लगता, उनका ध्यान केवल माँ पर होता है, मेरी माँ शाम को आएगी। इस तरह से जैसे दिन रात वो सब बछड़े अपनी माँ का चिंतन करते हैं, ऐसे ही जो प्रेमी भक्त परमात्मा का चिंतन कर रहा है, परमात्मा उतने प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई वह प्रेम में भी तो स्वार्थ हो रहा है, क्योंकि बछड़े जैसे ही माँ आती है दूध पिलाती है और बछड़े हो जाते हैं। तो दूसरा उदाहरण दिया, अदात पक्षा एवं मातरम खगार। जैसे पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे घोंसले में होते हैं और पक्षी दूर चली जाती है दाना चुगने के लिए, तो जैसे वो घोंसले में बैठे हुए चूजे, छोटे छोटे पक्षी अपनी माँ का चिंतन करते हैं, माता का चिंतन करते हैं, ऐसा चिंतन होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए। अथवा तो जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं बाहर देश में चला गया हो धन कमाने के लिए, और घर में रह रही उसकी प्रेयसी, उसकी पत्नी अपने पति का जैसे सतत चिंतन करती रहती है, ध्यान करती रहती है, उतना प्रेम परमात्मा के लिए भक्त के मन में होना चाहिए।
अथवा जैसे गाय दूध जाती है तो आपने देखा होगा बछड़े को थोड़ी देर थन में मुंह लगाकर बछड़े को अलग कर दिया जाता है। गाय के थन में दूध उतर आता है, बछड़े को अलग कर दिया जाता है, तो बछड़े के मन में उस थन तक पहुंचने की जो ललक होती है, जो लालसा होती है, उतनी लालसा, उतनी तीव्र कामना भक्त के मन में होनी चाहिए परमात्मा के लिए। परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो परमात्मा को प्रकट करने के लिए, अनुभव करने के लिए, जानने के लिए और कोई साधन नहीं है प्यारे, केवल और केवल प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होहि मेरा। परमात्मा तो प्रकट होते हैं मेरे भाई बहन प्रेम और भाव से। परमात्मा प्रेम के रूप में। शबरी को भगवान ने यही कहा कि मानव एक भगति करना था। मेरा जो रिश्ता है ना किसी से, वो केवल और केवल एक ही रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता। प्रेम नहीं है तुम्हारे भीतर तो सब व्यर्थ है। परमात्मा केवल भीतर के भाव को देखते हैं। हम मनुष्यों को बाहर का स्वरूप अच्छा लगता है, लेकिन परमात्मा को भीतर का स्वरूप अच्छा लगता है। तुम भीतर से कैसे हो, परमात्मा वो देखते हैं। हम तो बाहर के फोटो खींचते हैं ना, लेकिन भगवान से लेक्चर लेते हैं, दिल में क्या है तुम्हारे। एक बार आपने नाम सुना होगा स्वामी रामतीर्थ। बड़े महान संत हुए स्वामी रामतीर्थ, बड़े अच्छे, अपने आप को बादशाह कहते थे कि मैं तो बादशाह हूँ, ब्रह्मांड के जो मालिक हैं उनका बेटा हूं मैं, तो मैं बादशाह हूँ। बड़े महान संत हुए स्वामी रामतीर्थ। उनके जीवन की बहुत प्यारी प्यारी घटनाएं हैं। बड़े पढ़े लिखे थे स्वामी रामतीर्थ। तो जब उनको वैराग्य हुआ ना, तो सारी डिग्री फाड़ कर उन्होंने जला दी। तो किसी ने उनको कहा कि आप पागल हो गए हैं, इतनी मेहनत से आपने पढ़ाई की, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री आपको मिली और आप उसको जला रहे हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। बड़ा प्यारा शेर। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो प्यारे, हम पागल ही अच्छे हैं। जिस पागलपन से गोविंद मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, मिले तो पागलपन अच्छा। बड़े महान संत हुए स्वामी रामतीर्थ। एक दिन उनकी जीवनी पढ़ रहा था तो बड़ी प्यारी घटना मुझे उसमें मिली। एक बार वो बाजार में, लाहौर के रहने वाले थे वो, तो लाहौर के बाजार में घूमने निकले। तो घूमते घूमते ऐसी गली में पहुंच गए जो गली अच्छी नहीं थी, बड़ी बदनाम गली थी, वेश्याओं की गली थी। और उस गली की एक बड़ी मशहूर वेश्या, जिसके रूप के बड़े चर्चे थे, बहुत खूबसूरत थी वो। शाम का वक्त और श्रृंगार करके वो अपने छत के ऊपर खड़ी। स्वामी रामतीर्थ उधर से गुजरे। स्वामी रामतीर्थ की नजर अचानक उस खूबसूरत स्त्री पर पड़ा। स्वामी रामतीर्थ के कदम रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। एक टक वहां रुक करके उसको निहारने लगे, देखने लगे। बड़े आश्चर्य में उसको देख रहे हैं। आसपास के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी इधर कैसे आ गए। दुनिया के लोग हैं ना, दुनिया के लोग कब माला पहनाएं और कब गाली दें, भरोसा नहीं होता। हाँ, कब उनका भाव बदल जाता है, कहा नहीं जा सकता है। स्वामी बाबा, कभी कभी आप देखना कि हम बहुत जल्दी किसी के विषय में निर्णय ले लेते हैं। हम तथ्य को जानने की कोशिश नहीं करते, अंदर की बात जानने की कोशिश नहीं करते, तुरंत अरे ये तो ऐसे ही। बहुत जल्दी हम निर्णय ले लेते हैं, अच्छे संबंध में भी और बुरे के विषय में।
से ये तो देख लेना चाहिए किस परिस्थिति में उसने ऐसा किया, क्या कारण बना होगा। हम बहुत जल्द निर्णय ले लेते हैं कि आदमी बुरा ही है या आदमी बहुत अच्छा है, और इसी कारण हम फंसते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि किसी पर भी यदि आपको समर्पित होना है ना, तो पहले बहुत विचार करो। सुना होगा आपने कि पहले सालों साल शिष्य गुरु के सानिध्य में रहता था, तब जाकर गुरुदेव उस पर कृपा करते थे, तब जाकर उसको दीक्षा मिलती थी। और अब तो ऐसा है कि गुरु लोग भी ढूंढते रहते हैं कि जल्दी कोई मेरे बच्चे का बनाओ। वहां पात्रता की पहचान नहीं करते हैं, और शिष्य भी ऐसे होने लग गए कि पड़ोसी ने दीक्षा ले ली, यार मैं कैसे खाली रहता हूं, मैं भी दीक्षा लेता हूं। बहुत जल्द हम गुरु बनाने में भी बहुत जल्दी कर देते हैं। जल्दबाजी में हम मनुष्य बहुत होते हैं। बहुत जल्द हम किसी को बुरा भी कह देते हैं, बहुत जल्द अच्छा भी कह देते हैं। तो स्वामी रामतीर्थ वहां खड़े थे, और स्वामी रामतीर्थ को लोगों ने बहुत बोलना शुरू कर दिया कि बाबा जी की इस गली में, कई लोगों ने व्यंग भी किया, बाबा जी योगियों की गली नहीं, भोगियों की गली है, आप यहाँ कैसे। स्वामी रामतीर्थ ने कोई ध्यान नहीं दिया, खड़े रहे। एक तक उनकी निगाह उस वेश्या पर है। आखिर में वह वेश्या भी तो सांसारिक ही थी, उसने भी एक संत की तेजवान दृष्टि बर्दाश्त न कर पाई, तो उसने भी संत को कहा, बाबा आप चले जाइए यहाँ से, ये आपकी गली नहीं है। क्योंकि हुस्न को जो बदनजर देखते हैं, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं, वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। मतलब यहाँ जो आता है ना, उसको अपनी इज्जत दुर्वा कराना पड़ता है। आप चले जाइए महाराज, ये आप जैसे योगियों की गली नहीं है। जब ऐसा कहा, स्वामी रामतीर्थ की आंख में आंसू आ गए, रो पड़े स्वामी रामतीर्थ। और उसने, स्वामी रामतीर्थ ने उस वेश्या को कहा कि मां तुमने बहुत गलत अर्थ कर लिया। और स्वामी रामतीर्थ ने भी एक शेर उस वेश्या को कहा कि ना मुझे तुझसे गर्ज, ना तेरे इस रूप से गर्ज, ना मुझे तुझसे गर्ज, ना तेरे इस रूप से गर्ज, मैं तो मेरे मुसव्वर की कलम देखता हूं। तू इतनी सुंदर है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया भला कितना सुंदर होगा। मैं तो मेरे मुसव्वर की कलम देखता हूं। संत और भगवंत बाहरी सौंदर्य को नहीं देखते हैं, बाहरी वस्तुओं को नहीं देखते हैं, वह भीतर के तुम्हारे प्रेम और भाव को देखते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, केवल और केवल मैं यही प्रार्थना करूं, कुछ भी करो, जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, भक्ति करो, प्रेम से करो। प्रेम की प्रगाढ़ता होनी चाहिए, बहुत भाव होना चाहिए, क्योंकि मेरा ही ना रघुपति बिना अनुराग। प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, समान रूप से हैं, लेकिन अप्रगट हैं। आपके भी दिल में परमात्मा तो हैं, लेकिन अप्रगट हैं। उसको प्रकट कर कैसे करना है, बोले और कोई विधि नहीं, तो केवल एक ही विधि है, प्रेम करो। अब इसमें तो आपके पास कोई बहाना नहीं। आदमी बड़ा बहाना करता है ना कि क्या करो महाराज, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो हम भी ऐसा करते वैसा करते। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, प्रेम तो आपके पास है। परमात्मा ये नहीं कहते कि तुम इतना हमारे लिए इकट्ठा करो, ये करो, ऐसा करो, नहीं। परमात्मा को तो केवल और केवल प्रेम चाहिए, तुम्हारी वस्तुओं से कोई उसको लेना देना नहीं। परमात्मा के प्रति यदि आपके दिल में प्रेम है, परमात्मा तक, और वह प्रेम निष्काम, निस्वार्थ प्रेम। यदि निस्वार्थ प्रेम है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरतोक्षरे अहत दुःख प्रतिहराय आत्मा
मानव के लिए यही श्रेष्ठ और श्रेष्ठ साधन है। कलिकाल में और कोई उपाय नहीं है प्यारे। अपने कार्य करते रहो और जितना समय मिले रोज नित्य। कई बार ऐसा हम जब विदेश में आए हैं तो मैं देख रहा हूं कि लोग धीरे धीरे यहाँ भी सप्ताह में एक दिन मंदिर जाने का प्लान करते हैं। अभी मैं उस में था तो वहां मैंने देखा वीकेंड पर लोग आते हैं। तो मैंने उन लोगों को यही कहा कि भाई भक्ति को शेड्यूल मत बनाओ, भोजन रोज करते हो, दोनों समय करते हो, नियम से करते हो, तो फिर भजन के लिए सप्ताह में एक बार क्यों? भजन भी रोज करो, सुमिरन रोज करो, साधना नित्य करो। जिस परमात्मा ने तुम्हें रोज 24 घंटे दिए, क्या तुम इतने निर्माल्य हो? क्या तुम इतने आलसी हो कि उस परमात्मा को तुम 10 मिनट रोज नहीं दे सकते? वो 24 घंटा तुम्हें दिया, 10 मिनट तो हम दे सकते हैं, 24 घंटे। तो नित्य घर का सारा कार्य करो, संसार के सारे कार्य करो। मेरी मनाही नहीं है, लेकिन समय निकाल कर 10 मिनट ही सही नित्य करना चाहिए। जब तक आप नियम नहीं बनाओगे ना, तब तक प्रेम नहीं होगा। छोटे बच्चे स्कूल से प्रेम करने लगते हैं कब? जब उनका नाम लिख दिया जाता है, जब एडमिशन हो जाता है, कुछ दिन तक वो जाते रह जाते हैं, नियम बन जाता है, तब उनको स्कूल से प्रेम हो जाता है। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव जगावत सूरता, सूरता जगावत शिव। नियम जब तक नहीं बनाओगे तब तक प्रेम नहीं होने वाला है। परमात्मा में प्रेम को बढ़ाने के लिए नियम बनाओ कि 10 मिनट ही सही मुझे करना है। हो सकता है शुरू में आपका नियम भंग हो जाएगा, लेकिन वहां घबराना नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि आप नियम बनाते हो और टूट जाता है। यह एक प्रकार का विघ्न है साधना के लिए। जब साधक तैयार होता है ना, तो नियम में भंग होना ये एक प्रकार का विघ्न है। वहां सावधान होना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। कोई मेडिसिन ऐसी होती है कि उसको लेने पर शरीर वाइब्रेशन करता है, तो डॉक्टर पहले ही बता देते हैं कि देखो इसको खाने से थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन घबराना मत। कोई मेडिसिन ऐसी होती है कि उसको खाकर बहुत नींद आती है, तो डॉक्टर आपको पहले बोल देते हैं कि भाई इसमें नींद आएगी, जरा सावधानी से। मैं भी आपको यही कह रहा हूं, नियम बनाओगे तो शुरू में नियम में भंग होगा, लेकिन घबराओ, उस नियम को कंटिन्यू रखो, जारी रखो। कैसे भी मन भी ना लगे तब भी करो उसको। नियम बनाओगे तब आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, क्योंकि संतों ने जो भी बातें कही वो असत्य नहीं हो सकती हैं। नेम बढ़ाओ तो प्रेम हो। और कई लोग ऐसा होता है कि प्रेम में नियम तोड़ देते हैं। अब जैसे किसी का व्रत है, वो अपने मित्र के घर चले गए और मित्र ने वहां भाव से कहा कि यार भाई हमारी मित्रता के लिए मेरे यहां से खाओगे नहीं है, तो प्रेम के कारण लोग नियम तोड़ देते हैं। वह नियम चल नहीं पाता है। प्रेम में नियम नहीं होता, ये सूत्र आपके लिए नहीं है, ध्यान देना। प्रेम में नियम नहीं होता, नियम तोड़ देना चाहिए, ये सूत्र उसके लिए है जो साधना की उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। जब तक रनवे पूरा न कर ले तब तक हवाई जहाज को भी उड़ने की मनाही होती है। हम लोग अभी रनवे पर हैं, एक निश्चित रनवे पूरा कर ले फिर हम उड़ान करें। एक बड़े अच्छे संत थे, शायद आपने नाम सुना होगा,
शेख फरीद, बाबा फरीद बहुत पहले संत हुए हैं, पंजाब फरीदकोट के, और दिल्ली में उनका कभी प्रवास होता था, बहुत पुराने जमाने की बात है। बड़े महान संत हुए, बड़े अच्छे फकीर हुए बाबा फरीद। साक्षात खुदा से बातें होती थी उनकी। एक बार दिल्ली में उनका प्रवास था, तो उनके विषय में सब बताते हैं लोग, बाबा फरीद को जलेबी बहुत पसंद थी, बड़े प्रेमी थे जलेबी के। एक बहुत गरीब महिला जिसका पति नहीं था, एक छोटा बेटा था, दूसरों के घरों में काम करती थी वो। उसने सुना कि बाबा फरीद आजकल दिल्ली में है और उसको पैसे मिले और उसके बेटे का जन्मदिन आया। उसने सोचा कि चलो लोग, बड़े पैसे वाले लोग बड़े अच्छे से जन्मदिन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मैं तो गरीब हूँ, इसके पापा भी नहीं है, चलो एक संत का दर्शन करवा देती हूँ, इसका अच्छा जन्मदिन हो जाएगा। वो महिला उस अपने बच्चे को लेकर बाबा फरीद के पास पहुंची, रास्ते से जलेबी लेकर गई। बाबा को जलेबी बड़े पसंद थे, तो पैकेट में जलेबी लिया और अपने बच्चे के हाथ में दिया और कहा बाबा को प्रणाम करो। और बाबा को उसने कहा कि बाबा ये मेरा बेटा है, आज इसका जन्मदिन है, इसके पिता नहीं है, मैं गरीब महिला हूँ, आपको जलेबी बहुत पसंद है ना बाबा, मैं जलेबी लेकर आई हूँ, ये जलेबी लीजिए और इसको आशीर्वाद दीजिए। तो कहते हैं बाबा फरीद ने कहा कि बेटी मुझे जलेबी तो पसंद है, लेकिन आज मेरा रोजा व्रत है, आज मैं जलेबी नहीं खा सकता हूं, आज मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। तो जब ऐसा कहा तो उस महिला की आंख में आंसू आ गए, बच्चे को गोद में उठा लिया और रोते रोते चल दी और इतना बोल कर गई कि बेटे लगता है हम गरीबों के भाग्य भी गरीब होते हैं, चलो। और बच्चे को गोद में लेकर जाने लगी। द्वार पर पहुंची तो बाबा फरीद की आंख में आंसू थे। बाबा फरीद ने कहा कि बेटी वापस आओ। जब वो महिला वापस आई तो बाबा फरीद ने उस महिला के हाथ से वह जलेबी का पैकेट ले लिए और लेकर जलेबी निकालकर खाने लगे। तो उस महिला ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, मुझे दोष लगेगा, आपका व्रत टूट जाएगा। बाबा फरीद की आंख में आंसू थे। कहा कि बेटी मेरा व्रत टूटे तो टूटे, मुझे कोई परवाह नहीं, तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, वरना खुदा मुझसे उठ जाएगा, खुदा नाराज हो जाएगा। तो प्रेम के सामने उन्होंने नियम तोड़ दिया। लेकिन कब, जब साधना की उस ऊंचाई पर पहुंच चुके थे तब। हम अभी साधना के काल में हैं, साधना के रास्ते पर हैं, तो हमको नियम की पूर्णता बहुत जरूरी है। परमात्मा से प्रेम बढ़ाना है प्यारे, तो 10 मिनट ही सही ध्यान का, प्रेम का, योग का नियम बनाओ। नेम बढ़ावत प्रेम को, प्रेम बढ़ावत नियम ही तुम्हारे प्रेम को बढ़ाएगा और उस प्रेम से ही परमात्मा के करीब पहुंचोगे। और परमात्मा को जानने का कोई उपाय नहीं। मेरा ही रघुपति दिन अनुरागा, तो मैं आपको यही कह रहा हूं, परमात्मा सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, समान रूप से हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान करो, प्रेम करो, तुम जहां हो परमात्मा वही प्रकट हो जाएंगे। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा प्रेम और भाव के भूखे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा आपके समक्ष नहीं, आज इतने पर ही। आज हम सब लोग मिलकर के एक बार, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हम सब लोग एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। आप लोगों को यदि याद होगा तो आप हमारे साथ गाएंगे, और नहीं याद होगा तो सुनेंगे भाव से।
सब लोग बैठ करके बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनम रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आगे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो रस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। ब्रह्म कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, त्रिलोकारि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि, जलधि नाभि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई आवे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे,
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मन तेरा। कीजे नाथ हृदय मन तेरा, कीजे नाथ हृदय मन तेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आज का सत्संग यहाँ पर हम विराम की ओर लेकर चलेंगे। और 2 दिनों से आप लोग पधार कर दूर दूर क्षेत्रों से आकर के इतनी श्रद्धा से आप लोगों ने जो सुना है, उसके लिए हनुमान जी महाराज की ओर से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। इन 2 दिनों में मैंने प्रयास यही किया कि जो जीवन की सार बातें हैं वो आपके समक्ष में रख दूं। और मैंने प्रयास किया, और सत्संग तो ऐसा है कि कितना भी कह दिया जाए बहुत बचा रह जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसमें एक सूत्र भी यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो एक सूत्र भी आपके लिए बहुत है। पूरे शास्त्र को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र का एक भी सूत्र मनुष्य यदि अपने जीवन में उतार ले तो एक सूत्र भी उसके उद्धार के लिए काफी है। तो केवल सत्संग को सुना ही न जाए, जीवन में उतारा जाए। कहीं भी आप सुनने जाते हैं, अब तो विज्ञान के सदुपयोग से लोग घरों में बैठे हुए चैनल पर सुनते रहते हैं। आस्था चैनल बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कि दूर दूर क्षेत्रों में भी बैठे हुए हमारे भारतीय लोग अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। तो यदि चैनल पर भी सुन रहे हैं तो सुनने का मतलब ये नहीं कि इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। सुनकर जीवन बदलना चाहिए। आप जैसे हो वैसे ही मत रह जाओ, एक एक सूत्र को जीवन में उतारो, तब तुम्हारे सुने हुए बातों का सार्थकता होगी। वरना केवल सुन करके आप वैसे के वैसे बैठे रह जाते हो, उस सुनने का कोई महत्व नहीं है। जिनके श्रवण समुद्र समान, ऐसा कहा गया है, समुद्र की तरह जिसके श्रवण बन जाए, कान बन जाए। समुद्र का एक गुण है, कितनी भी नदियों का जल समुद्र में आ जाए, समुद्र कभी भरता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है। और कभी यह भी नहीं कहता कि मुझे केवल गंगा का ही जल आए, यमुना का ही जल आए, अन्य नदियों का नहीं आए। नहीं, किसी भी नदी का जल, किसी भी नाली का जल समुद्र में आ जाए, समुद्र सबको एक्सेप्ट करता है और एक जैसा रहता है। इसी तरह हमारे आपके जीवन में भी एक जैसे रहने का स्वभाव आना चाहिए। हम यदि कथा सुनते हैं,
सबके हर संत के विषय में, हर संत की वाणी को सुनना चाहिए और सुनकर अपने भीतर अहोभाव, प्रेम भाव लाना चाहिए, जीवन के दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। सुनी हुई बातों को जीवन में उतार, केवल सुन करके निकाल देना। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज इतनी कथाएं आजकल हो रही हैं, अब तो विदेशों में भी बहुत सारे संत आने लगे हैं, फिर भी आदमी वैसा का वैसा ही क्यों है? उसका यही कारण है क्योंकि हम लोग तो आए और आपने हमको कितना समय दिया, 4 घंटे दिया या 6 घंटे दिया, बाकी के सारे घंटे आपके पास हैं। उन घंटों में आप निधिध्यासन नहीं करते हैं, उन सूत्रों पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। यानी जैसे बच्चा पढ़ता है तो वो होमवर्क करता है, घर पर भी वो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, तो संतों के चले जाने के बाद फिर उसका होमवर्क होना चाहिए, उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भले ही पूरा न चल पाए कोई बात नहीं, जितना चल सके उतना चलने का प्रयास करना चाहिए। और आप अपने देश से इतने दूरी पर बैठे हुए हैं, फिर भी धर्म से जुड़े हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता है। और एक बात मैं साथ में और आग्रह करना चाहूंगा कि आपने तो अपना जीवन धर्म के साथ जुड़ करके गुजार लिया, एक ऊंचाइयों पर चल रहे हैं, लेकिन ये सत्संग, ये स्वाध्याय, ये संस्कार आपके आने वाले पीढ़ी में भी बनी रह जाए, उसकी भी जिम्मेदारी आप पर ही है। जैसे आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे मार्ग पर आप लगाते हैं, इसी तरह से उनको अच्छा संस्कार देकर अपनी विरासत उन बच्चों को देकर उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर लगाना भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चों को आप धन न दे पाओ कोई बात नहीं, हर व्यक्ति प्रारब्ध लेकर धरती पर पैदा हुआ है, वो कहीं न कहीं से प्राप्त कर लेगा, लेकिन धर्म देना, संस्कार देना वो पेरेंट्स का काम होता है, वो हमारा आपका ही काम होता है। बच्चे को जन्म दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, एक पशु भी जन्म दे देता है, लेकिन जन्म देकर उन बच्चों को संस्कारित करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और माँ की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ समझी जाती है। जब लोग मुझे ये कहते हैं कि बाबू मेरा बेटा धर्म को मानता नहीं, अध्यात्म को नहीं मानता, रास्ता अलग कर लिया है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि माँ बचपन से वो मेरे पास नहीं था, तेरे पास था, जरूर तेरी कमी रही होगी उसमें। एक माँ की कमी के कारण ही एक बालक गलत रास्ते पर चला जाता है, और एक माँ की कमी के कारण ही एक बच्चा गलत संगति में बैठने लग जाता है। तो माँ बच्चे की पहले गुरु होती है। तो मैं सबको प्रार्थना यही करूं, इसमें दोनों ही, धन कमाओ अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी मत रखना, वरना भारतीय सभ्यता, भारत के जो ऋषि लोग हैं वह तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। यदि एक बच्चा गलत मार्ग पर जाता है, धर्म से दूर होता है, तो आप कहीं न कहीं हमारे भारत के ऋषियों का अपराध कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से धर्म के साथ जोड़ो। उनके मन में जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर आपके पास नहीं है यदि, तो आप सत्संग में बैठकर संतों से सुनो, आप खुद पूछो, लेकिन उन बच्चों के कोरे मन को आप अपने ढंग से ढालो। बच्चे तो कोरे कागज में, उनको जिस रंग में रंगोगे रंग जाएंगे, इसलिए बच्चों को संस्कारित करना भी हमारा और आपका उत्तरदायित्व है। जो नई जनरेशन विदेशों की ओर कर रही है, वो लोग धन कमाने के लिए, एक अच्छा जीवन, अपना एक स्टैंडर्ड जीवन जीने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं उनको सबको भी यही कहता हूँ कि सब कुछ करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को भूल मत जाओ। बच्चे को आपने जन्म दिया है तो उसके भीतर धर्म की ज्योति जलाना भी आपका ही कर्तव्य है, आपका ही कर्तव्य बनता है। इसलिए बच्चों को धर्म जरूर दें। आने वाले 20 वर्षों के बाद भी धर्म जीवित रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी और आपकी है। आपने तो धर्म के साथ जीवन गुजार लिया, लेकिन क्या कभी आप ये सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद
इन बच्चों में यदि हमने धर्म का बीज न बोया तो हमारे जाने के बाद क्या होगा? धर्म धीरे 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 विला देगा। वह धर्म जीवित होना चाहिए, हमारे बच्चों के भीतर भी जीवित होना चाहिए, और उन बच्चों को भी ऐसा आग्रह करके दो कि विरासत में अपने बच्चों को देकर जाए। तब ये बहुत बड़ी सोच होगी, बहुत दूर की दृष्टि होगी। तो बच्चों को भी अपने धर्म के मार्ग पर हम जोड़ने का प्रयास करें, उनको संस्कारित करने का प्रयास करें। यही आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ, और बस आप लोगों को पुनः एक बार शुभ आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को हम विराम करेंगे। आइए एक दो क्षण के लिए हरि नाम सुनें। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम। कई बार लोग मुझे पूछ लेते हैं कि राम राम करने का लाभ क्या होता है, क्या राम राम करने से भगवान मिल जाते हैं? तो मैं उन लोगों को ऐसा कहता हूं कि मेरे भाई, ये जरूरी नहीं कि राम राम करने से आपको राम जी मिल ही जाए। कईयों को नहीं भी मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर राम राम किए, कीर्तन करते रहे, उनको नहीं मिले। तो ये जरूरी नहीं कि राम जी मिल ही जाए, लेकिन हाँ, राम राम करने से एक फायदा जरूर होता है। राम 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 करते करते एक दिन तुम स्वयं राम जैसे हो जाओगे। ये राम नाम का प्रभाव होता है। शिव की उपासना करने वाले धीरे 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 शिव तत्व जैसे होने लगते हैं। तो हम जिसकी उपासना करते हैं, जिनका नाम स्मरण करते हैं, उनके संस्कार भी हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सीताराम राम राम 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 हे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव की जय। यहाँ प्रवास रहा मेरा, और राठौर जी के निमंत्रण पर यहाँ आने का अवसर मिला। फिर कभी हनुमान जी की इच्छा होगी
फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम।